मर्दों पे पड़ गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और ईमानी भाइयों, मैंने कुरान करीम की आयत का टुकड़ा उठा के सामने पढ़ा, जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई है कि ए नबी, अपनी बीवी और अपनी बेटियों और तमाम मुसलमानों की औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका लें। यानी कलामुल्लाह शरीफ की इस आयत में पर्दा का हुक्म नाज़िल हुआ है। कुरान पाक की दूसरी आयत का टुकड़ा है, वलियदरिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि औरतें अपनी ओढ़नियों को सीनों पर डालिया करें। इस आयत से भी पर्दा की शान इशारा है। मोहतरम बुजुर्गों और मेरे प्यारे भाइयों, मैंने जमात इस्लाम के रोशन सितारों से कुफ्र व इल्हाद, जुल्म व जहालत के बादल छटे, बेगैरत व बेहया की तारीखियां खत्म हुई। कुरान पाक के अदल व इंसाफ से बातिल के लहराते झंडे गिर पड़े। मजलूमों और बेकसों को मसावत और बराबरी का दर्जा मिला। खासतौर पर उन औरतों को जो जुल्म व सितम की चक्की में सिक रही थी, मसाइब व आयाम के पहाड़ों पर तोड़े जा रहे थे। इस्लाम ने उनको जिले को पस्ती की गाह से निकालकर बुलंदी पर पहुंचाया। जहूर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की बढ़ाई के गीत गाए जाते रहे, लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया में शैतानी डंके बढ़ने लगे। मुसलमान औरतों को मक्कारी व यारी के फंदे में फंसाने के इरादे होने लगे। मुसलमान औरत को उसके घर की चार दीवार से निकालकर सारे आम पर बदनाम और उसको करने की अंधी कोशिश की गई। उस समय महफिल बनाकर दरिंदा वक्त इंसानों के हवाले किया गया। पर्दा की मुखालिफत में लाखों सफात सयाह कर दी गए। उनकी सिर्फ एक ही सजा थी कि पर्दा की गरीबान को चार को रेजा किया जाए और औरत को बेलगाम और बेहया छोड़ दिया जाए, वो जो चाहे कुल खिलाए। चुनांचे साहिबजाद के उन बिल्लियों की आदत पूरी हुई और उन्होंने आहिस्ता मुस्लिम ख़वातीन को बदला लिया। मुस्लिम औरतों ने पर्दा जैसी अजीम नामत को पीठ पीछे डालकर मर्दों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया। फिर ना पूछे कि इस्लामी माशरा किन तराजू से दो चार हुआ, कितनी मुसीबत और आफतों का सामना हुआ। बदकारी और ज़िनाकारी आम होती चली गई। मकानों और दुकानों बस्तर बयाबानों में बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगी। मोहतरम बुजुर्गों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर इस्लाम दुश्मन ताकतें यूरोप अमेरिका पर्दा के खिलाफ नारा बुलंद करे तो हमें उस पर कोई ताज्जुब हैरान नहीं है, क्योंकि इस्लामी तालीमात को हर तरह बदनाम करना उनका शहरा बन चुका है। मगर अफसोस कि आज हमारी कौम के अक्सर लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाते हैं, वो भी इसी जहली और गुलामी का शिकार है। खासतौर पर अंग्रेजी तालीम याफ्ता तबका तो इसमें ज्यादा मुब्तला है। वो भी पर्दा के मामले में इस्लाम दुश्मनों के साथ और इन्हीं के दोस्त भदोस्त चल रहे हैं। इसी साल ने ऐसे लोगों के बारे में कहा है कि उन्हीं की महफिल संभालता हूँ, सिराज में राह रात उनकी, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।